हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। देखिए, बात यह है कि अभी तक मुझे कई कमेंट्स में ये समझने को आया है कि अभी तक भी कई स्टूडेंट्स को ये जो अपथ्रस्ट वाला टॉपिक है ना, और ख़ास तौर पे इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो थर्ड न्यूमेरिकल है, ख़ास तौर पे इसके अंदर मैं आप लोगों को अपथ्रस्ट के बारे में भी बताऊंगा और कैसे इसको सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आने वाले जो 10-15 मिनट है ना, उसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये 10-15 मिनट पूरे इस वीडियो को दे दिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कभी भी आपको अपथ्रस्ट फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी या ये समझने में प्रॉब्लम आएगी कि अपथ्रस्ट बेसिकली है क्या। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अगर आपने अपथ्रस्ट को अच्छे से समझ लेना तो पहले हम उसके फॉर्मूले से ही शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, अगर तो मुझे अपथ्रस्ट को फाइंड करना है, बेटा किसको, अपथ्रस्ट को फाइंड करना है, तो बेटा वो अपथ्रस्ट हमेशा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इन लिक्विड। इन लिक्विड फिर बेटा मल्टीप्लाई होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और फाइनली बेटा हमारे पास आता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास होता है अपथ्रस्ट को अगर आपने फाइंड करना है तो। अब पता क्या है बेटा, इसके बाद हमारे पास क्या है कि कहा यह जाता है, अब मैं बड़े ध्यान से समझना बेटा मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं आपके सामने ना 3 डिफरेंट सिचुएशन बनाने लगा हूं, तो उससे आपको क्लियर होगा बेटा मैं क्या करने वाला हूं। पहली बात तो ये बेटा, पहला सिचुएशन क्या बोलता है, पहले सिचुएशन के अंदर कुछ बॉडी जो है बेटा, मतलब मैं पहले आपको, हाँ पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि लिक्विड इन तीनों केस में क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल है, ये भी रो एल है, ये भी रो एल है आपका। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर बेटा मैंने एक ब्लॉक डाला, और वो जो ब्लॉक है उसका जो कुछ हिस्सा है बेटा वो मेरे लिक्विड के अंदर है, और कुछ हिस्सा एयर के अंदर है, मतलब लिक्विड से बाहर है। एक कंडीशन वो है बेटा जिसके अंदर मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरह सबमर्ज है किसी पर्टिकुलर, मतलब इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, और एक कंडीशन वो है जिसमें मेरा जो बॉडी है वो पूरी तरह डूबा हुआ है। ठीक है, क्या है, पूरी तरह डूबा है, तो ये आपका सिंक वाला कंडीशन आ गया। तो पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, इन दोनों कंडीशन में मैं एक बात आपको ये भी बताया तो बेटा, ये मेरी बॉडी ए है, ये मेरी बॉडी बी है, ये डिफरेंट है ए से, मैं पहले क्लियर कर दूं, और ये वाला बेटा बॉडी सी है जो ऑब्वियस है बाकी दो से डिफरेंट है। पहला सवाल, सर क्या ये दोनों बॉडी फ्लोट कर रही हैं? मेरा आंसर है यस, ये दोनों बॉडी जो है वो आपकी फ्लोट कर रही है। दूसरा सवाल, अगर बच्चा मुझे ये कहता है कि सर आप मुझे ये बताइए कि इस केस में अगर मेरा वेट अपथ्रस्ट के बराबर है तो वो अपथ्रस्ट क्या होगा। इस केस में अगर मेरा वेट अपथ्रस्ट के बराबर है तो उस केस के अंदर मेरा अपथ्रस्ट क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, सबसे पहली बात यह कि अगर इस केस के अंदर मुझे वेट को अपथ्रस्ट के बराबर करना है, वेट जो है अपथ्रस्ट के बराबर करना है, तो बस मुझे लेना है बेटा वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन। इस पूरे का जो वॉल्यूम है बेटा वो तो V है, पर जो डूबा हुआ है उसको मैं VS ले लेता हूं बेटा, तो VS डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहां पर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। क्लियर। दूसरे केस के अंदर बेटा, इस वाले केस की बात करूं तो ये पूरी की पूरी बॉडी जो है ना बेटा ये सबमर्ज्ड है। अब ऐसे कंडीशन के अंदर इसका मैं वॉल्यूम ले लेता हूं बेटा VB, जो पूरा डूबा हुआ है ना, पूरा वॉल्यूम लूंगा VB। तो इस केस में मैंने कह दिया जो वेट है अप थ्रस्ट के बराबर। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन में बताया तो दोनों केस में, इसमें भी वेट अप थ्रस्ट के बराबर होगा, इसमें भी वेट अप थ्रस्ट के बराबर होगा, बशर्ते
इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे कि इसको मैंने फ्रीली उसमें डालकर छोड़ दिया, उसके बाद ये कंडीशन मिली। इस केस में मैंने दूसरा ब्लॉक उठाया, पानी में डाला और छोड़ दिया, तो फिर मुझे ये मिला। तो इस केस में अगर वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट है, तो अपथ्रस्ट को फाइंड करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं यूज करूंगा VB, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, इंटू G। क्लियर हो गया? अब मैं इसकी बात कर लेता हूं। इस कंडीशन के अंदर जो बॉडी है वो डूबी हुई है, तो पहली बात, क्या मेरा वेट अपथ्रस्ट के बराबर होगा? आंसर है नो। इस केस में जो वेट है वो मेरा ज्यादा है बेटा अपथ्रस्ट से। लेकिन फिर भी मुझे कोई कहता है कि सर मुझे अपथ्रस्ट बताइए इसका क्या होगा, तो मैं कहूंगा देख पूरी की पूरी बॉडी वैसे भी डूबी हुई है इसके अंदर, आप वॉल्यूम इससे C का ले लीजिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G कर दीजिए, तो आपको इसका अपथ्रस्ट मिल जाएगा। तो ये तो बेटा होगी आपकी नॉर्मल कंडीशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। यहां तक कोई डाउट होगा? नहीं, सिंपल बातें हैं। क्या ये दोनों फ्लोट कर रहे हैं? हाँ जी, फ्लोट कर रहे हैं। और मैं तभी बोलूंगा दोनों फ्लोट कर रहे हैं जब इन दोनों पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मैंने नहीं लगाया हुआ। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, बस उसके अंदर रखा और छोड़ दिया। क्या दोनों फ्लोट कर रहे हैं? हाँ जी, दोनों फ्लोट कर रहे हैं। इस केस में वेट किसके बराबर होगा? मैं बोलूंगा जो डूबा हुआ हिस्सा है उससे पैदा होने वाले अपथ्रस्ट के बराबर होगा। इस केस में क्या होगा? मैं बोलूंगा बेटा पूरा पूरा ये हिस्सा डूबा हुआ है, तो अब अगर इसका अपथ्रस्ट निकालोगे वो इसके वेट के बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ये मेरी बेटा अभी पहला सिचुएशन है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे सिचुएशन के अंदर। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे कंडीशन की, दूसरे सिचुएशन की एक्चुअली। अब मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से देखना क्या होने वाला है। मेरे पास ना कंटेनर है, उसमें लिक्विड है। मैं यहां पे आपके साथ दो कंडीशन शेयर करूंगा बेटा, मतलब दो सिचुएशन इसके अंदर मतलब शेयर करूंगा, ध्यान से समझना। तो मेरे पास क्या है बेटा? मेरे पास दो कंटेनर है। क्या दोनों की डेंसिटी सेम है? बिल्कुल सेम है जी, कोई डिफरेंट नहीं है। इस कंडीशन के अंदर ना जब मैंने ब्लॉक को रखा तो कुछ हिस्सा बेटा डूबा हुआ था, कुछ हिस्सा बाहर था। यहां तक समझ मेरी बात को? इसी ब्लॉक को, सेम ब्लॉक है, मैं इसको नाम देता हूं बेटा ए, मैं अभी भी ए का ही नाम लूंगा। इसी ब्लॉक को मैंने ना फोर्स लगाई ऊपर से। मैंने क्या लगाया? ऊपर से फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से बेटा वो हिस्सा डूबा नहीं, मतलब फ्लोट कर रहा है। मतलब मैंने क्या किया, इसका जो ऊपर वाला सरफेस है ना उसको इस सरफेस के साथ टच कर दिया। अब मेरा फिर से सवाल, सर क्या इन दोनों का जो वेट है वो सेम है? मैं बोलूंगा एग्जैक्टली सेम है, दोनों का वेट सेम है, क्योंकि ब्लॉक सेम है, दोनों का वॉल्यूम, दोनों की डेंसिटी सेम है, तो बिल्कुल दोनों का वेट सेम है। सर क्या दोनों पे सेम अपथ्रस्ट एक्ट कर रही है? आंसर है नो, इस बार सेम एक्ट नहीं कर रही। सर क्या ये दोनों फ्लोट कर रहे हैं? इस केस में भी आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि ये वो कंडीशन है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। उसके बाद जब मैंने इस फोर्स को रिलीज किया तो ये दोबारा जब अपनी पोजीशन पे आया, जब ये वाली ओरिजिनल पोजीशन पे आया, तो ये वो पोजीशन है जहां पर आपका जो वेट है वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा। तो ये कौन सी कंडीशन है बेटा? ये वो कंडीशन है जिसमें मैंने एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करी, मैंने बॉडी को पूरी तरह डुबाया। तो बेटा ये वो सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन पे ए ब्लॉक पर मैक्सिमम अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। समझने की कोशिश करो बेटा प्लीज। अपथ्रस्ट क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इन लिक्विड। दोनों एक जैसी बॉडी है, इसमें कम बेटा वॉल्यूम है, इसमें ज्यादा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। तो आप ही सोच के देखो किस कंडीशन में ज्यादा अपथ्रस्ट एक्ट करेगी। ऑब्वियस है कि इस कंडीशन में ज्यादा अपथ्रस्ट एक्ट करेगी। बेटा एक बात हमेशा समझना, जब कभी भी हमें यह फाइंड करना होता है ना कि जो बॉडी है वो मेरा फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, कि वो कुछ हिस्सा ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, क्या वो कंडीशन होगी? बेटा ये जानने के लिए सबसे पहले
हमें उसका मैक्सिमम अपथ्रस्ट फाइंड करना चाहिए। और मैक्सिमम अपथ्रस्ट कब होता है? जब मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर देता हूं। उस कंडीशन का पहले आप क्या फाइंड करोगे? अपथ्रस्ट। ये सबसे पहले हमेशा याद रखना। जब भी ये पता करना है सिंक या फ्लोट है क्या है, तो पहले ये देखो कि ये जो बॉडी है, जब इसको मैंने पूरी तरह डुबाया, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, तो ऑब्वियस है बेटा ये वेट अपथ्रस्ट के बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में जो अपथ्रस्ट मुझे मिलेगा वो कौन सा अपथ्रस्ट होगा बेटा? वो होगा मैक्सिमम अपथ्रस्ट। क्या होगा बेटा? मैक्सिमम अपथ्रस्ट होगा आपका। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, इससे इसका जो वेट है उससे ज्यादा ये अपथ्रस्ट होगा। इसी वजह से जब मैं फोर्स को हटाता हूं तो ऊपर की तरफ फोर्स लगती है और वो दोबारा इस पोजीशन पे आ जाता है। तो जो वेट है बेटा डब्ल्यू ए, वो नीचे एक्ट कर रहा है, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी, 100% बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ूंगा तो जंप करके ऊपर जाएगा। ये डिसाइड करना कि क्या ये सचमुच इसी पोजीशन पे रहेगा या वो आपका ऊपर चला जाएगा या वो आपका सिंक कर जाएगा, बेटा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपकी मैक्सिमम अपथ्रस्ट है वो वेट से कम है, ज्यादा है, मतलब के बराबर है। ये बहुत मैटर करता है। अगर आपकी मैक्सिमम अपथ्रस्ट मेरे वेट से ज्यादा है तो ये वाला सिचुएशन आएगा, फ्लोट करेगा, लेकिन सिचुएशन ये होगा। अगर मेरा मैक्सिमम अपथ्रस्ट वेट के बराबर है तो उस केस में वो ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। अगर मेरा मैक्सिमम अपथ्रस्ट वेट से बेटा कम है तो वो बॉडी आपकी 100% क्या करेगी? सिंक करेगी। तो कई बार ना बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ऊपर तो आ गया और अपथ्रस्ट की ना यही वैल्यू ले लेते हैं। ये गलत है। जो बॉडी है वो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, क्या होगा उसके लिए मैक्सिमम अपथ्रस्ट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आपको ये पता लग गया कि आपका जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट है वो वेट से ज्यादा है और ये वाली सिचुएशन आएगी, तो अब बेटा ये वो सिचुएशन है जिसमें मेरी बॉडी फ्लोट कर रही है। ये फ्लोटिंग वाला कंडीशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम अपथ्रस्ट बेटा क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट। ये वो कंडीशन है बेटा जिस कंडीशन में आपका जो वेट है वो मेरा अपथ्रस्ट के बराबर होगा। अब ये अपथ्रस्ट को फाइंड करने के लिए आप इतने वॉल्यूम का इस्तेमाल करोगे और तब जाके आप अपथ्रस्ट निकालोगे, वही मेरे वेट के बराबर होगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। मतलब हमेशा स्टेप नंबर 1 होता है टू फाइंड द मैक्सिमम अपथ्रस्ट। इससे क्लैरिटी हो जाती है बेटा कि अब नेक्स्ट क्या होगा। क्या मेरे बॉडी जो है वो उससे ऊपर होगी, क्या वो डूब जाएगी, क्या होगा उसके बारे में। हाँ एक बात बताता हूं, अगर वो डूब भी जाएगी तब भी उसमें मैक्सिमम अपथ्रस्ट ही एक्ट करेगा, क्योंकि वेट ज्यादा है ना इस मैक्सिमम अपथ्रस्ट से। तो इसमें क्योंकि बॉडी पूरी तरह सबमर्ज हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली बेटा जो अपथ्रस्ट एक्ट करेगा वो मैक्सिमम वाली वैल्यू ही होगी, उसको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो मैक्सिमम अपथ्रस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेट, तो जब बॉडी ऊपर की तरफ आती है उस कंडीशन में अपथ्रस्ट को फाइंड करने के लिए जो वॉल्यूम डूबा होता है मुझे वो कंसिडर करना होता है। तो बेटा ये बात आगे से अब आप कभी नहीं भूलोगे। समझ में आ गया अच्छे से? एक्चुअली क्या है ना कि आपकी बुक के अंदर मैक्सिमम अपथ्रस्ट जैसे टर्म्स यूज नहीं करते तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ये कौन सा अपथ्रस्ट लगा दिया, अभी तो ये फ्लोट कर रहा था, ये भी तो फ्लोट कर रहा था, ये अलग सिचुएशन आ गई वो। तो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं। ठीक है, अच्छा जी। मैं आपको अब एक और सिचुएशन दिखाता हूँ, ये वो थर्ड है, उसके बाद बेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपका न्यूमेरिकल कर दूंगा। थर्ड सिचुएशन बेटा आपकी ये बोलती है, ठीक है, कि यार मेरे पास ना सेम ब्लॉक है। क्या है? सेम ब्लॉक है, लेकिन सेम ब्लॉक में जब मैंने इस वाले लिक्विड में डाला तो बेटा कुछ हिस्सा ऊपर कुछ हिस्सा नीचे था। जब मैंने उसी ब्लॉक को इसमें डाला तो ये होगा, और जब मैंने उसको मतलब तीसरे वाले में डाला तो वो डूब गया। अब बड़ा बड़े ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं। पहला सवाल, सर क्या इन दोनों कंडीशन में जो वेट है क्या अपथ्रस्ट के बराबर होगा? मेरा आंसर है यस, इस बार होगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए है क्योंकि इस बार ये जो आपने लिक्विड लिया है ना, ये एक्चुअली ये लिक्विड की डेंसिटी डिफरेंट है।
इस बार हमारी जो लिक्विड हमने लिया है इसका डेंसिटी डिफरेंट है। आप अच्छी तरह जानते हो बेटा जो अपथ्रस्ट है वो मेरे डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। दोनों क्या फ्लोट कर रहे हैं, मैंने एक्सटर्नल फोर्स तो इसमें भी नहीं लगाई उसमें भी नहीं लगाई, लेकिन दोनों फ्लोट कर रहे हैं। तो फ्लोट अगर दोनों कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन के अंदर हमारा जो वेट है वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा। लेकिन ऑब्वियस है, सवाल ये मन में आता है कि सर फिर डेंसिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। और हां, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस केस में तो 100% है बेटा कि ये सिंक कर रहा है, तो अपथर्स से तो ज्यादा वेट ही था इसलिए डूब गया। तो हम इसकी बात करते हैं अभी। तो अगर डेंसिटी डिफरेंट होना तो दोनों कंडीशन में वेट अपथर्स के बराबर होता है। जैसे पिछले वाली कंडीशन में क्या था, लिक्विड का जो डेंसिटी था वो सेम था, ठीक है ना, यहां पे डिफरेंट है, डिफरेंट होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो सकता, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया। ब्लॉक लेकिन सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए तभी। अब बात बहुत सिंपल है बेटा, दोनों फ्लोट कर रहे हैं, दोनों के वेट हैं और अपथ्रस दोनों में सेम एक्ट कर रही है तभी ये फ्लोट कर रहे हैं, अदरवाइज फ्लोट कैसे कर सकता है, फ्लोट कर ही नहीं सकता। लेकिन इस कंडीशन के अंदर बड़े ध्यान से समझना, अगर मेरा अपथ्रस दोनों केस में सेम है बेटा, तो मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, यहां का जो वॉल्यूम है बेटा मान लेते हैं कि V1 है और ये हिस्सा जो डूबा हुआ है इसका वॉल्यूम है V2 जो कि मेरी पूरी बॉडी का वॉल्यूम है। दोनों केस में अपथ्रस सेम है, वेट के बराबर है, दोनों केस में अपथ्रस सेम है। इसका मतलब हुआ V1 ρ1 इंटू जी, ये मेरा अपथ्रस हो गया पहले केस का। V2 ρ2 इंटू क्या हो गया बेटा जी, ये हो गया मेरा अपथ्रस दूसरे केस का। दोनों कैंसिल कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है जी, दिख रहा है मुझे साफ साफ। तो बेटा V2 बाय V1 ρ1 बाय ρ2 आ गया, इनवर्स रिलेशन। मतलब ये आप देख सकते हो बेटा कि V2 ज्यादा है V1 के, दिख रहा है ना, V2 का वॉल्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू V1। सो इसका मतलब ये होगा बेटा आपका कि ρ1 जो है ना वो ज्यादा है ρ2 के। मतलब सिर्फ इतना है कि ρ1 की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए कम वॉल्यूम से वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। यहाँ पे जो ρ2 है इसकी डेंसिटी कम है इसलिए ज्यादा वॉल्यूम की वजह से ये थोड़ा और नीचे, मतलब अपने आप को बैलेंस करने के लिए इसने थोड़ा और नीचे लेके आया ताकि ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो, ताकि ज्यादा अपथ्रस्ट क्रिएट हो और वेट को बैलेंस कर सके। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि अगर डिफरेंट डेंसिटी का लिक्विड हो तो उस केस में ये सिचुएशन हो सकती है कि दोनों में ही वेट अपथ्रस्ट के बराबर हो। लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा बेटा कि अब डेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है बेटा आपका। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सब होता क्या है, एक्चुअली में हम क्या करते हैं। अगर अभी भी नहीं हुआ तो जैसे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको अच्छे से ये वो बातें भी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब जल्दी से न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में बेटा देखो क्या बोल रहा है, कहता है यू आर प्रोवाइडेड विद ए होलो आयरन बॉल ए ऑफ वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब, यही बोला हुआ है ना, ठीक है जी। तो मेरे पास बेटा यहां पर है दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए जिसको ले लिया मैंने 15 सेंटीमीटर का क्यूब। अच्छा उसके बाद है दैट इज मास, उसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ ए वो है 12 ग्राम। अगर मास दिया है तो मैं उसका वेट निकाल सकता हूं। वेट जो है बेटा ए का दैट विल बी 12 ग्राम फोर्स, कुछ नहीं करता हूं तो ग्राम को ग्राम फोर्स का तो वेट बन जाता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, जो मेरा बी वाला है उसका बेटा मास दिया हुआ है, तो अगर मैं उसका वेट निकालूं बेटा, वेट ऑफ बी, तो वो मेरा 12 ग्राम फोर्स वो भी होगा। अब पता क्या है कि ए का वॉल्यूम को दिया हुआ है तो मैं इसका मैक्सिमम अपथ्रस्ट फाइंड कर सकता हूं, मैक्सिमम अपथ्रस्ट कितना एक्ट कर रहा है वो फाइंड कर सकता हूं। जो मेरा बी वाला है ना उसमें मेरे को अभी मैक्सिमम अपथ्रस्ट मैं फाइंड करने के लिए मुझे उसका वॉल्यूम चाहिए जो नहीं दिया हुआ, लेकिन उसकी डेंसिटी मुझे दी हुई है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हम ना वॉल्यूम ऑफ बी भी पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो बेटा मैं जैसे कह रहा था, अब मुझे फाइंड करना है बेटा वॉल्यूम ऑफ बी, मुझे बी का वॉल्यूम बेटा फाइंड करना है। सो दैट विल बी, ऐसे आपको पता ही बेटा, मास ऑफ बी, डेंसिटी ऑफ बी।
अच्छा, मास ऑफ बी कितना है बेटा, वो देखो दिया हुआ 12 ग्राम। डेंसिटी ऑफ बी दिया है बेटा 8 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। ग्राम से ग्राम कैंसिल बेटा, सोल्व करके देखोगे तो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। वॉल्यूम आ चुका है। अब मुझे फाइंड करना है बेटा मैक्सिमम अपथ्रस्ट ए का, मैक्सिमम अपथ्रस्ट बी का। फिर देखते हैं कि एक्चुअली में मेरे बॉडी के साथ क्या होने वाला है। मैं उससे पहले कुछ नहीं सोचने वाला इस बार नहीं मैं सोचूंगा। तो मैं निकालूंगा बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम अपथ्रस्ट किसका बेटा, ए का। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, पूरा वॉल्यूम मेरे ए का लेना। हमेशा याद रखना मैक्सिमम के लिए पूरा वॉल्यूम लेना होता है। तो बेटा पूरा वॉल्यूम लूंगा ए का, डेंसिटी लूंगा बेटा मैं वाटर की और जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए बेटा पूरा वॉल्यूम ए का है 15 सेंटीमीटर का क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, और साथ में बेटा मेरा जी जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। वैसे जी की वैल्यू ना मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम फोर्स में आंसर लिख सकते हो। तो देखिए ये कट गया, मेरे पास 15 ग्राम आ गया, जिसको मैं 15 ग्राम फोर्स लिख सकता हूँ। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? अभी तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। उसी तरह अगर मैं चाहूं तो मैक्सिमम अपथ्रस्ट मैं बी का भी निकाल लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो, पहले निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ बी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ बी है बेटा 1.5 सेंटीमीटर का क्यूब, साथ में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी, इंटू बेटा जी, जी के वैल्यू नहीं डालोगे तो ग्राम फोर्स में लिख दूंगा। तो लो जी बेटा आपका आ गया 1.5 ग्राम फोर्स, मेरा वॉल्यूम आ गया बी का, सॉरी अपथ्रस्ट आ गया वी का। ये मैक्सिमम है। तो अब हम बात करते हैं बेटा पहले तो ए की ही। तो ए वाले केस में क्या हो रहा है, ये देखिए बेटा ध्यान से, यहां देखिए क्या होगा, ये है मेरा मास ऑफ ए। तो बेटा वेट कितना होगा ए का, दैट विल बी ग्राम को, ये लिखा हुआ वैसे तो मैंने, दैट इज 12 ग्राम फोर्स, ये मेरा वेट है। अच्छा, जब इसको मैंने अब मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जब मैंने पूरा इसको ऐसे डुबा के रखा ए को, तो नीचे जो उसका वेट था वो 12 ग्राम फोर्स था। नीचे कितना था, 12 ग्राम फोर्स। लेकिन मैक्सिमम अपथ्रस्ट कितनी लग रही थी बेटा, 15 ग्राम फोर्स। आप देख सकते हो बेटा 15 ग्राम फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू 12 ग्राम फोर्स, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है ये आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर मेरा ब्लॉक ऊपर की तरफ आ गया, अब आ गया तो मतलब कुछ हिस्सा डूबा होगा, कुछ हिस्सा, मतलब ये मैंने क्या किया है, मैंने ये देख लिया कि भाई जब उसको मैं पूरी तरह इस पोजीशन पे रखूं तब मैक्सिमम कितना अपथ्रस्ट लग सकता है, तो मैंने कहा 15 ग्राम फोर्स लग सकता है। बट वेट तो 12 ग्राम फोर्स है, अपथ्रस्ट आपका ज्यादा है, ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक जंप करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये कौन सा सिचुएशन है, अब ये वो सिचुएशन आ चुकी है जब आपका जो वेट है वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा। वेट ऑफ ए किसके बराबर होगा बेटा, अपथ्रस्ट के बराबर होगा। तो बेटा इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा ए ब्लॉक पर जब मैं उसको आराम से रख के छोड़ देता हूं, अब देखो ना, ये तब पॉसिबल है जब मैंने कोई फोर्स लगाई होगी, जिसको जबरदस्ती दबाया होगा, तभी होगा ना ये। मैंने हटा दिया फोर्स, फोर्स हटाने के बाद जो सिचुएशन होती है उसमें हम डिसाइड करते हैं कि जो वेट है अब वो अपथ्रस्ट के बराबर है, तो अपथ्रस्ट क्या होगा। मेरे बात ध्यान रखना, कोई फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए, उसके बावजूद बताना आपने। ठीक है जी। तो देखो बेटा इस कंडीशन के अंदर अगर वेट मेरा अपथ्रस्ट के बराबर है तो पहले पार्ट का आंसर है कि जो अपथ्रस्ट है मेरा, अपथ्रस्ट, मैक्सिमम अपथ्रस्ट की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, दैट इज 15 ग्राम फोर्स। ये तब पॉसिबल है जब ये पूरी तरह डूबा हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं कि मैंने फोर्स हटा दिया, उसको फ्रीली छोड़ दिया, तो जंप करके थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया, अब ये फ्लोट करने लग गया। इस कंडीशन में वेट अपथ्रस्ट के बराबर होगा, तो अब वो मेरा वेट ऑफ द बॉडी के बराबर है, दैट इज डब्ल्यू ए, और जो कि कितना है बेटा 12 ग्राम फोर्स है। तो लीजिए आपके पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। सेकंड, इसी का ही जो सेकंड पार्ट है इसकी बात कर लेते हैं हम। अब मेरा जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा था बी पे वो 1.5 ग्राम फोर्स का है, लेकिन इसे खुद का वेट ही 12 ग्राम फोर्स है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मेरा अपथ्रस्ट कम है, वेट ज्यादा है, तो सिचुएशन कौन सी, सिचुएशन वो है जब ये पूरी तरह डूबा हुआ है। जब एक बॉडी पूरी तरह डूबी होती है तो उस पर एक्ट होने वाला अपथ्रस्ट उसका मैक्सिमम अपथ्रस्ट ही होता है। तो इस कंडीशन में अगर मैं अपथ्रस्ट निकालता हूं बेटा किसकी, बी की, तो वो उसका मैक्सिमम अपथ्रस्ट होगा, क्योंकि पूरी बॉडी डूबी हुई है ना, इस वजह से।
एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.5 ग्राम फोर्स। इसलिए जब आप ए वाले का निकालते हो तो 12 ग्राम फोर्स आता है, जब आप बी वाले का निकालते हो 1.5 ग्राम फोर्स आता है। और उसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसका आंसर शायद मैं आपको ना भी दूं तो भी समझ जाओगे आप, क्योंकि कहता है कि कौन सी बॉडी सिंक करेगी। तो आपने खुद देखा कि पहले वाली कंडीशन के अंदर अपथरस वेट से ज्यादा था, इसलिए वो जंप करके ऊपर गया। जब वो ऊपर गया तब जाके बेटा हमने उसका अपथरस फाइंड किया। वैसे मैक्सिमम 15 ग्राम फोर्स एक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से ये बॉडी कभी नहीं डूब सकती। लेकिन अगर मैं बी वाले की बात करता हूं तो उस कंडीशन के अंदर इसका मैक्सिमम अपथरस सिर्फ 1.5 ग्राम फोर्स है, मतलब इससे ज्यादा अपथरस एक्ट ही नहीं कर सकता इस पे। लेकिन इसका वेट 12 ग्राम फोर्स था, जो कि इसकी वैल्यू से ज्यादा था, तो ये आपका सिंक करेगा। So that is the reason why B will sink. I hope finally जो आपको इतने दिनों से कंफ्यूजन थी अपथ्रस्ट को लेकर, इतने दिनों से आपको लगता था कि अपथ्रस्ट क्या है, कहीं पे हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, आई होप आज ये समझने के बाद आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया अपथ्रस्ट के बारे में। आई होप आपको आज ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली हमने अपथ्रस्ट के दौरान करना क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।